कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महारानी बैजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, समस्त सुंदर साथ की, बोल बोल पंजे वाले की। प्रणाम। બધા સુંદર સાથને હું નિવેદન કરું છું કે બધા પોતપોતાનો જે સ્પીકર છે ને એને મ્યુટ કરી દો, કેમ કે આપણે બોલીએ પછી તમારો અવાજ આવતો રહે છે, એટલે આપણે થોડું સારું રહે। हाँ, सभी सुंदर साथी से मेरा निवेदन है कि अपना अपना स्पीकर म्यूट कर देंगे, क्योंकि आवाज आ रही है। फिर अपना कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे कुछ ही समय में। अभी सुबह के मंगला आरती नौतनपुरी धाम में हो रही है, तो पूज्य हमारे गुरुजी जगत गुरु आचार्य महाराज श्री आरती में गए हुए, आरती के तुरंत बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हम सभी व्यवस्थित बैठे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, धाम के धनी की, आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजेश रूपेण पुरापि जातम्, प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं, परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता, सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता, विज्ञानदाता निज धर्मदाता, दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये, दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, असुवरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महारानी बैजुराजू की, श्री महाराजा छत्रसाल की, समस्त सुंदर साथ की, श्री निष्कलंक अवतार की। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन जो सामने मेरे स्क्रीन में पिक्चर देख रहे हैं, आज के दिन ही महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने औरंगजेब बादशाह के कुशासन से भारत वर्ष को मुक्त करने हेतु हरिद्वार के कुंभ नगरी में समस्त धर्माचार्यों की सभा की और सभी को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया।
और उन्होंने कहा जुदे जुदे नामे गावहीं जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबो का एक। हमें आपस में नहीं झगड़ना चाहिए, हमें सामने हमारे धर्म के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, सनातन हिंदू धर्म के ऊपर जो भी अत्याचार करता हो, हमें तो उसको समझाना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। तो इसके कई आज के दिन के महत्व हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि पूज्य गुरुजी पधारे उसके पहले पहले हम लोग सेवा पूजा का जो कार्य है उसको हम पूर्ण करें। तो मैं यहाँ से सेवा पूजा बोलूंगा और विशेष रूप से मंदिर में, हमारे निज मंदिर में आरती और ये सब होगी। बाकी कोई सुंदर साथ ने तैयारी की हो तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम चंदन चढ़ावनी में बोलता हूँ और यहाँ तेनेसी मंदिर में चंदन चढ़ाए जाएंगे। इसके बाद महाराज श्री आएंगे तो तुरंत उनका आशीर्वाद हम सब ग्रहण करेंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। चलो सखी सुंदर बर जी ने नी रखी, श्यामा जी ने जोई जोई मन हरखी, श्यामा जी नांगा हो सुंदर साथ, निरखी हरखी उमंगन मात, सुंदर साथ बैठो घेर घेरी, परिक्रमा तो दीजिए फेर फेरी, दीपक रंग रे सिंहासन, छतरिय डाले झालर शोभायमान, तापर कंचन कलश जो होई, झलहल ज्योति करे रहे सोई, ये रे सिंहासन ज्योति नमावे, सखिया तो सन्मुख बाणी गावे, श्रीमंडल नवरंग बाई जी ने हाथ, बेन बाई बेन बजावे तीन साथ, झरमर बाई झरमरिया जो बजावे, तान बाई ताननिया जो मिलावे, सेन बाई स्वर पुरावे तीन संग, मन में तो धारियाते उछरंग, ये उछरंग कहो नहीं जावे, सखिया तो सन्मुख बाणी गावे, मंडल नवरंग बाई जी ने हाथ, मंडल नवरंग बाई जी ने हाथ, झरमर बाई झरमरिया जो बजावे, तान बाई ताननिया जो मिलावे, सेन बाई स्वर पुरावे तीन संग, मन में तो धारे अति उछरंग, ये उछरंग कहो न जावे, सखिया तो प्रेम सहित बाणी गावे, चंदन पुष्प बहु विध राजे, सुगंध सर्वे मारा वाला अंग छाजे, पिया जी ने पूजन इन विध कीजे, राज श्यामा जी ने पूजन इन विध कीजे, पूरण ब्रह्मा जी ने पूजन इन विध कीजे, सचिदानंद जी ने पूजन इन विध कीजे, धाम धनी जी ने पूजन इन विध कीजे, फेर फेर मूल स्वरूप चित में लीजे,
जो कोई वासनाई न घर, मूल स्वरूप से न काढ़े नजर, नहीं कोई सुख ही न समान, अंगना तो कोट बेर कुरबान, अंगना तो कोट बेर कुरबान। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पूरा ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार, शिव सन का आदि इच्छित शेषन पावत पार, अगम जानि के निगम कहाए, खोज खोज पचिहार, जानी के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमार, श्री ठकुरानी जी सखियन सुदव, लेकर संग पधार, त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वार, बारी बारी जाऊं मैं अपनी पिया पर, शोभा मुख से नया, सिंहासन आसन बैठालो, छत्रसाल गुण गाय, महाराज गुण गाय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। कांचन थाल चहु मुख दिवला, दीपक ज्योति प्रकाश, करत आरती जियावर रानी, आनंद यांग उल्लास, जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्याम धाम धनी सोय, मंगल रसिक बदन की शोभा, निरखंता मन मोह, निरखंता मन मोह। सखिया निरत करे और गावे, उमंग अंग पार, ताल मृदंग झांझ जंत्र बाजे, सखिया बोलत जय जयकार, बोलत जय जयकार। बधावे मुक्ता फल सखिया, जियावर श्याम सुहागी, तन मन जीवनी छावर कईने, महामति चरणों लाग, महामति चरणों लाग। बधावे मुक्ता फल सखिया, श्री जियावर श्याम सुहाग, तन मन जीवनी छावर करु सिर, महामति चरणों लाग, महामति चरणों लाग। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की। परिक्रमा बुधवार प्रणाम। हाँ हाँ એમાં દેખાય છે મંદિરનું સેવા પૂજન। चलो बुधवाરની પરિક્રમા। परम शुभ गयानंद गुण गाये, नवल किशोर निरखी सुख पाये, धाम श्याम जी मंगलकारी, संग समाजी दुलहीन पिया प्यारी, कुंजनी कुंज मध्य क्रीड़त कोहे, ललित मनोहर सुंदर सोहे,
करत केल जमुना तटने रे, परम विचित्र जियावर मेरे निज है स्वरूप। रूप पिया राजे महामति मदन कोटि छवि राजे, निज है स्वरूप। रूप पिया राजे महामति मदन कोटि छवि लाज। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़ा सुंदर सा जी हाथ जोड़ीने राज जी महाराज ने स्वरूप बोलिए। स्वरूप कोटि कोटि दंडवत करूं, कोटान कोट करूं प्रणाम, कोटि कोटि विनती करूं, धनी मेरे सुंदर वर श्यामा जी वर श्याम, धनी मेरे सुंदर वर श्यामा जी वर श्याम। स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रूह देखने ना खोल नूर जमाल, फिर में बुब जी आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फैले हाला। जामा जड़ाव जुड़वंग जुगत सो, चारो हारंबर करे झलकार, जगमग पाग जोत जबर जो, मीठे मुख नैनो पर जाऊं बलिहारा। लाल धुरा सतमुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवट भवें केसा, श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसना, ये देख दर्शन आवे जो सावेसा। बाहे चूड़ी बाजू बंध सोहे, फुमक पहुंची काड़ो कड़े हस्त कमल मुंदरी, नख का नूर चीर चढ़े आसमान में, जो हक चलन करे सब अंगुरी। रोशनी पटके करियो काश में, चरण भूषण जामी जार झाई, कहे महामती मोमिन रो दिल को, माँ सुखे चेतोहे अरस के माही। रोशनी पटके करियो आकाश में, चरण भूषण जामी जार झाई, कहे महामती मोमिन रो दिल को, माँ सुखे चेतो है अरस के माही। माँ सुखे चेतो है अरस परम धाम, मूल मिलावे के माही। आनंद मंगल श्री धाम धनी की जय, श्री जुगल किशोर की जय, श्री वृंदावन चंद्र जी की जय, श्री रास के रमैया की जय, श्री हुकुम के स्वरूप की जय, धनी श्री देव चंद्र जी की जय, श्री जियावर जो साहेब जी की जय, श्री भाई जो राज की जय, श्री महाराज छत्रसाल जी की जय, श्री सुंदर साथ जी की जय, श्री सुंदर साथ जियावर जो साहेब जी के चरणारविंद में हित सोचित दीजियो प्रणाम। अब मंदिर में भोग लगेगा और फिर हम पूजा पाठ कर लेंगे, तो उसके बाद क्या है कि गुरु जी का आशीर्वाद और पारायण गुरु जी प्रारंभ कराएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि गुरु जी के आने के पहले पहले सेवा पूजा अपने पूरा कर दे। बाइया देखिए, ये जो भोग मैं बोल रहा हूँ ना, ये छत्रसाल महाराज ने, स्वामी प्राणनाथ जी जब पन्ना जी पधारे तो उस समय में छत्रसाल महाराज जी ने ये भोग गाया था, तो वो मैं आज बोलने जा रहा हूँ। बाई आँख मेरी बेर बेर फर के, जिया रखे मेरो भारी हो वाला मारा, अनैच्छित कलियुग निकंदन, आए श्री नित्य बिहारी हो वाला मारा। कलश पावड़ो ले आरती करूं, चरण पखालो ले झारी हो वाला मारा। तन मन जीवनी छावर कीनो, पूरी है इच्छा हमारी हो वाला मारा। बहु पकवान मिठाई मेवा, भांति अनेक थाने हो वाला मारा। बनी है रसोई पिया खट रस रुचि के,
थाल संजोई सखी लाई हो बाला मारा, भोग लाग्यो श्री धाम धनी जी को, भोग लाग्यो श्री राज श्यामा जी को, भोग लाग्यो श्री पूरण ब्रह्मा जी को, भोग लाग्यो श्री सचिदानंद जी को, हाथ अबीर धुआऊं हो बाला मारा, बैठारो सुंदर से जा पर, कर कर बीड़ियारो गाऊं हो बाला मारा, राखो में रसिकर माये आप गृह, अनते जानन दीने हो बाला मारा, छत्रसाल जी के पिया जी सुंदर वर, अनेक भांति सुख लीने हो बाला मारा, अनेक भांति सुख लीने हो बाला मारा, राखो में रसिकर माये आप गृह, अनते जानन दीने हो बाला मारा, छत्रसाल जी के पिया जी सुंदर वर, अनेक भांति सुख लीने हो बाला मारा, भांति भांति सुख लीने हो बाला मारा। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। अब इस सेवा पूजा यहाँ तक जब भी हम पारायण पाठ घर में प्रारंभ करें तो इतना करना आवश्यक है। अब इसके बाद आप चाहें तो मेहर सागर कर सकते हो, तारतम महामंत्र निज नाम का जप करते हो, किंतु स्वरूप साहेब के राज्य की सेवा इतनी करके और फिर हम पाठ पारायण प्रारंभ करें। तो सुंदर साथ जी, अति खुशी की बात है, वैसे मन में भाव आई और ये छोटा सा प्रोग्राम, क्योंकि आज नया वर्ष है, हिंदुओं का पवित्र दिन, विक्रम संवत 2080 का शुभारंभ आज हुआ। तो हिंदू, संपूर्ण हिंदुओं का चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी विक्रम संवत 2080 का ये प्रथम दिन का शुभारंभ है। तो नया साल हुआ। इसके साथ ही सनातन हिंदू धर्म के लिए तो ये महान है ही, किंतु इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का कार्य उन्होंने शुरू किया ना, तो वह भी आज की ही तिथि है। सृष्टि का रचना, क्योंकि ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि, और भगवान शंकर जी का काम है उसका पालन पोषण करना, और भगवान विष्णु जी का काम है उसका पालन पोषण करना, और भगवान शंकर जी का काम है संहार यानी व्यवस्थित सृष्टि को कितना में रखना चाहिए, वो भगवान शंकर जी का काम है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, किंतु सृष्टि करने के बाद वो सृष्टि किस प्रकार से जीवन जी रही है, फिर ब्रह्मा जी को फुर्सत नहीं है कि वो आकर के देखें। इसीलिए ब्रह्मा जी के इस संसार में लोग बहुत कम पूजा करते हैं। पिताजी बच्चों को पैदा कर दे और फिर उसको कभी ध्यान ही नहीं दे, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि भूखे हैं कि कैसे हैं, कहाँ कैसे जी रहे हैं, तो फिर बच्चे पिताजी को कैसे याद करेंगे, वो भी भूल जाएंगे।
इसीलिए बच्चों के पास बार बार जाना चाहिए, बच्चों से मिलना चाहिए, उनकी परेशानियों को समझना चाहिए, तो बच्चे भी हमें याद करेंगे। तभी तो कहते हैं ना कि प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ना कि बार बार राज्य को प्रणाम करो, क्योंकि प्रणाम करते रहोगे, जब भी घर में हो प्रणाम करो, बाहर निकलो तो प्रणाम करके जाओ, घर में पुनः आओ तो प्रणाम करो। तो उससे क्या है कि राज्य के जो स्वरूप है हमारे दिलो दिमाग में रहेगा, और फिर राज्य महाराज के पास हम जाएंगे तो राज्य महाराज धनी श्री महामती हंस ताली दे, राज्य महाराज हंसेंगे कि वो ये सुंदर साथ तो कितनी मेरे पास बैठती थी, ये अंगना तो कितनी मेरे से बातें करती थी, राज्य और ऐसा बोलेंगे तो हमें कितनी खुशियां होगी। तो ब्रह्मा जी नहीं आते हैं, इसीलिए संसार में उनके मंदिर एक ही जगह में है, राजस्थान के पुष्कर में। भगवान विष्णु जी पालन पोषण करते हैं, वो बार बार प्रजा क्या कर रही है, किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है ना, तो बार बार भगवान विष्णु जी आते हैं। इसलिए विष्णु भगवान की पूजा इस संसार में अधिकतर लोग करते हैं। और शंकर भगवान संहार के मालिक है, इसीलिए लोगों को लगता है कि भगवान शंकर की भी पूजा करनी चाहिए। बेसमय हमें हमारे पास दूत न भेजे, इसलिए सोमवार को तो शंकर जी के मंदिरों में भीड़ लगती है, और श्रावण महीना में भी विशेष जलाभिषेक किया जाता है। तो ये हमारा सृष्टि का जो क्रम है, प्रारंभ है, वो ब्रह्मा जी ने आज के दिन ही शुभारंभ किया था, और विक्रम संवत का शुभारंभ आज हुआ ही है, आप सब जानते हैं। साथ ही साथ चैत्री नवरात्र आज ही प्रारंभ हुआ, चैत्री नवरात्र आज के दिन ही प्रारंभ हुआ है। और इससे हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो हम भई नेरे नवखंडो आरती गाते हैं ना, ये भई नेरे नवखंडो आरती हरिद्वार कुंभ मेला विक्रम संवत 1735 में 16 से लागारे साका साल वाहन संवत 17 से 35 बैठा रे साका श्री विजयाभिनंद का, यूं कहे शास्त्र और ज्योतिष, यूं कहे शास्त्र और ज्योतिष। महामती प्राणनाथ जी ने हमारे देश की सुरक्षा के लिए, सनातन हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए, सभी हिंदुओं के सभी समाज को एकत्रित करने के लिए, एक छत्र के नीचे लाने के लिए वहां पर उन्होंने धर्म चर्चा की। एक परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है, बाकी ये सब उनकी ही शक्तियां हैं। पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जो अनादि अक्षरातीत है, बाकी समय समय पर लीला करने के लिए विशेष कार्य हेतु इस जगत में शक्तियां आती है। तो इस तरह से उन्होंने समझा करके और औरंगजेब बादशाह से युद्ध करने के लिए उन्होंने राजा महाराजाओं और विभिन्न संप्रदाय वालों को तैयार किया। तो सभी ने एक पर ब्रह्म परमात्मा की पहचान की और वहां उनकी आरती उतारी, और आरती उतार करके जो शास्त्रों ने कहा था कि आवसी धनी धनी रे सब कोई कहते, आगमे करते पुकार, जो शास्त्रों में भविष्यवाणी हुई थी कि निष्कलंक बुद्ध अवतार इस अंतिम कलयुग में प्रकट होंगे, तो वो समय वहां पर सभी ज्योतिषियों को लगा कि यही समय है, और फिर वहां पर आरती उतारी गई और निष्कलंक बुद्ध की जय घोष हुई। तो ये हमारे लिए अति ही महत्वपूर्ण है। सुंदर साथ जी आज हम पारायण पढ़ने प्रारंभ करेंगे, और आज हम शुरू करेंगे और 22 मार्च को और 6 अप्रैल को महारानी बाईजूराज का जन्मदिन है। 6 अप्रैल महारानी बाईजूराज का प्रागट्य उत्सव है,
देखिए आज प्राणनाथ जी धर्म विजय किए, उसकी खुशहाली में हम शुरू करने जा रहे हैं और महारानी बाईजुराज का प्रागट्य दिन में हम उसके समापन यानी पूर्णाहुति आरती करेंगे। कितना सुंदर संयोग बना हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लगभग 18 से 20 सुंदर साथ ये स्वयं अकेले वो लोग पारायण पढ़ेंगे। 18 से 20। अब सभी का नाम लूंगा तो फिर पूज्य गुरु जी पधार चुके हैं। तो 18 से 20 सुंदर साथ पारायण पढ़ेंगे जिन्होंने मुझे नाम भेजा है, और बिना नाम के जाहिर मत करना, इस नाम से भी कितने लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ ह्यूस्टन के समस्त सुंदर साथ जी एक गोटा पारायण, मिशिगन के सुंदर साथ जी सभी मिलकर एक गोटा पारायण, इलिनोइस के सुंदर साथ जी मिलकर गोटा पारायण, और डालास से 2 पारायण है, एक हिंदी और एक गुजराती। कनेक्टिकट डेनवरी के सुंदर साथ जी एक गोटा पारायण, और इंडियाना के सुंदर साथ जी एक गोटा पारायण, और ओहायो के सुंदर साथ जी एक गोटा पारायण। इस प्रकार से 8 गोटा पारायण अलग अलग क्षेत्रों में सुंदर साथ पढ़ने जा रहे हैं। और समझिए कितने सुंदर साथ मिलकर के वो पढ़ रहे हैं। तो उस क्षेत्र में ये ब्रह्मवाणी आज नया साल में हम राज्य का दर्शन, और राज्य के पास हम बैठे हुए हैं, और हमारे सतगुरु महाराज एते दिन त्रिलोक में हुति बुद्ध सुपन्ना, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन। जो जागृत ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, उस पवित्र दिव्य भूमि पहले बीज उदय हुआ, पूरी जहां नौतन्ना, सब पुरियों में उत्तम हुई सो धन धन। ये मध्य जे पुरी कहावे, नौतन जेहनु नाम, उत्तम 14 भवन मा, जहां वाला विश्राम। साक्षात धाम धनी श्री कृष्ण जी, धनी श्री देवचंद्र जी को दर्शन दे करके और देवचंद्र जी के हृदय धाम में ही विराजमान हो गए। उस स्थल से हमें आशीर्वाद देने के लिए परम पूज्य, परम वंदनीय जगत गुरु अनंत श्री विभूषित आचार्य महाराज श्री हमारे मध्य विराजमान है। तो मैं महाराज श्री 2 आशीर्वाद दे और पारायण प्रारंभ कराएं। उससे पहले एक भजन के लिए हमारे समाज के प्रतिष्ठित डॉक्टर, बहुत ही प्रेमी है, और कुछ भी ऐसा आवश्यकता होता है तो बार बार फोन करते रहते हैं कि कोई भी काम हो तो मुझे निसंकोच आप बोलिएगा। तो ऐसे हम सभी के अति प्रिय डॉक्टर I.K. पटेल हमारे मध्य उपस्थित हैं। तो पूज्य आचार्य महाराज श्री आशीर्वचन प्रदान करें। इससे पहले एक भजन के लिए मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा। डॉक्टर साहब प्रणाम। संभળાય છે? हाँ, संभળાય છે डॉक्टर। हाँ, तो ये मंगल दिन के लिए सबसे प्रथम तो गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, और सब मंगल कामना के लिए मैं ये भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ श्री राज श्यामा जी के चरणों में। तेरा मंगल तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे, सबका मंगल सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। जिस गुरुदेव ने ज्ञान दिया है, उनका मंगल होय रे। जिस गुरुदेव ने धर्म सिखाया, उनका मंगल होय रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उनका मंगल होय रे। पाला पोसा और पढ़ाया उस पिता का मंगल होय रे। इस जगत के सब दुखी प्राणी
सबका मंगल होय रे। जल में स्थल में और गगन में सब में मंगल होय रे। अंतर मन की गांठे टूटे अंतर निर्मल होय रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए क्षीण समाधि होय रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होय रे। इस धरती के सब कण कण में धर्म समारत होय रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति होय रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होय रे। प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं 2-3 मिनट में जो 18 सुंदर साथ जो पूरे पारायण पढ़ने वाले उनका नाम बोलूं, क्योंकि गोटा पारायण कौन कहाँ कहाँ के सुंदर साथ पढ़ेंगे वो मैंने कह दिया, तो इनका भी जरूरी है कहना। नीरूबेन रमेश भाई पटेल कंटकी से 1 पारायण, कमलाबेन महेंद्र भाई पटेल इंडियाना से 1 पारायण, पोपट भाई पानाचंद भाई पटेल इंडियाना से ये 2 पारायण, रजनी भाई वगैरह, गीताबेन कनु भाई पटेल मिशिगन से 1 पारायण, किशोर भाई भावसार कनेक्टिकट से 1 पारायण, मंजूबेन हसमुख भाई पटेल एटलांटा जॉर्जिया से 1 पारायण, नलिनी बेन श्रोफ इलिनोइस से 1 पारायण, सुरेश भाई भावसार कनाडा से 1 पारायण, देवा भाई आर पटेल मिशिगन से 1 पारायण, शारदाबेन के पटेल टेक्सास से 1 पारायण, कोकिलाबेन डाया भाई पटेल अलाबामा से 1 पारायण, हंसाबेन शंकरलाल पटेल इलिनोइस से 1 पारायण, शारदाबेन छगन भाई पटेल जॉर्जिया से 1 पारायण, रमेश भाई नाथा भाई पटेल मिशिगन से 1 पारायण, लीलाबेन किरीट भाई पटेल शिकागो से 1 पारायण, विजयाबेन दिनेश भाई पटेल इंडियाना से 1 पारायण, नीलाबेन प्रकाश भाई पटेल इंडियाना से 1 पारायण, नीताबेन शैलेश भाई पटेल इंडियाना से 1 पारायण। इस तरह से 18 पारायण सुंदर साथ जी पढ़ेंगे, उन्होंने नाम भेजा है। और बाकी 8 गोटा पारायण बहुत ही सुंदर, देखिए 18 और 8 राज्य की कृपा सुंदर साथ के ऊपर बरसती रहे और तीर्थों का आशीर्वाद मिले। ये नया साल हम सबके लिए मंगलमय रहे, इस भावना के साथ अब मैं परम वंदनीय परम पूज्य जगत गुरु अनंत श्री विभूषित आचार्य महाराज श्री के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वे अपना आशीर्वचन के साथ आज का जो ये नया वर्ष है इसमें हम सबको अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें और पारायण का मंगलमय शुभारंभ कराएं। पूज्य आचार्य महाराज। प्रणाम। आदरणीय शास्त्री जी एवं सभी सुंदर साथी जी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी धामधनी श्री राज्य की अपार अनुकंपा से आप सभी नव वर्ष के इस पावन अवसर पर ब्रह्मवाणी श्री तारतम सागर का पारायण करने जा रहे हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विश्व ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनकी ही शक्तियां
सबका संचालन करती हैं अलग अलग रूप में। उन सब के विषय में आपने जान भी लिया, और नूतन वर्ष सृष्टि के आरंभ के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी आपको ख्याल हो गया। सचमुच नूतन वर्ष मनाने का तरीका इसी प्रकार का ही होता है। वैसे अलग अलग प्रकार की मान्यताएं रही है। गुजरात में दीपावली के पश्चात जो वो प्रतिपदा आती है तो उसको नया वर्ष मानते हैं। और बाकी क्षेत्रों में संभवतः गुजरात और महाराष्ट्र में ऐसा कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार का होता है। बाकी ये चैत्री नववर्ष, ये चैत्री प्रतिपदा, तो वो नूतन वर्ष के रूप में मानते हैं और इसी दिन को ही सृष्टि का आरंभ भी मानते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में नूतन वर्ष मानने के कुछ न कुछ थोड़े ध्येय होंगे, फिर भी अधिकांश सनातन धर्म, हिंदू धर्म के अंतर्गत नूतन वर्ष इसी चैत्र प्रतिपदा को ही माना जाता है। सृष्टि के आरंभ से इसको जोड़ा है। नूतन वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, उसके लिए ही हम सब मंगल कार्य कर रहे हैं। अभी डॉक्टर आई के पटेल ने मंगल भजन गाया। ये भजन के एक एक चरण थे ना, तो बड़े ही मार्मिक थे, क्योंकि सबके प्रति मंगल की भावना होनी चाहिए। हमारी सद्भावना सबके प्रति हो। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं इसी बात को ही कहती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये सबके मंगल के लिए हम लोग हमेशा कभी भी कहीं कुछ भी प्रसंग होते हैं ना, उस समय जयकारा में भी हमारी संस्कृति परंपराओं में इस प्रकार की बातें हैं ही। तो विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अभी ये देखिए, इसमें एक एक बातें कितनी अच्छी बताई गई। तो धर्म हमेशा आगे बढ़े और अधर्म हमेशा नाश हो, विश्व का कल्याण हो, सब प्राणियों के प्रति सद्भावना हो। इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे एक एक प्रसंगों में बताई गई है। ऐसी हमारी संस्कृति है। तो ऐसे में हम लोग नूतन वर्ष पर सबके प्रति सद्भावना रखते हैं, सबके प्रति कल्याण की भावना रखते हैं। हमें सबके प्रति, जिसमें भी हमारे बड़े बुजुर्ग, माता पिता, गुरुजन, जिनसे भी हमारे जीवन के लिए कुछ भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो, तो सबके प्रति सद्भावना व्यक्त करना ये हमारा परम कर्तव्य होता है। तो इसके साथ यदि इस बात को और आगे बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तक पहुंचते हैं, क्योंकि उनकी कृपा है ना, तो उनकी शक्तियों की भी अपार कृपा है। इसलिए सबके प्रति भी सद्भावना होनी चाहिए, किसी के प्रति दुर्भावना होनी ही नहीं चाहिए। तो हमारा हृदय सबके प्रति सद्भावना वाला, तभी तो अंतःकरण की शुद्धि मानी जाती है ना। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए मन को शुद्ध करना, बुद्धि को शुद्ध करना, चित्त को शुद्ध करना, अहंकार को शुद्ध करना बहुत आवश्यक होता है। हम लोग पाठ पढ़ते हैं तो इससे हम लोगों में इस प्रकार की भावना होती है, तो पुण्य का कार्य है, इससे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रसन्न होंगे, ऐसी भावना रखते हैं। तो सचमुच ये पुण्य का कार्य है।
तो पुण्य किसको कहते हैं? तो पुण्य का तात्पर्य है कि जो अच्छे कार्य है, शुभ कार्य है, जिससे सबकी भलाई होती हो, तो उसको ही पुण्य कहा जाता है। तो उस ऐसे कार्यों को ही पुण्य के कार्य कहे जाते हैं। तो अब देखिए, एक साधारण बात से हम शुभारंभ करते हैं तो भी हम ये समझते हैं कि देखिए कि पाठ पारायण करते हैं तो मन में सबसे पहले शुद्धि होती है। मन की शुद्धि के लिए देखिए मंत्र का जप और इस प्रकार से पाठ पारायण, इससे मन की शुद्धि होती है। तो मन शुद्ध होगा तो फिर बुद्धि भी शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी फिर चित्त भी शुद्ध होगा। तो ऐसे ना एक एक स्टेप्स है। तो पहला स्टेप है मन को शुद्ध करने का। देखिए शरीर को ठीक करने के लिए तो विभिन्न प्रकार की विधाएं हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार की पैथी है, पूरी दुनिया में प्रचलित है। भारतीय चिकित्सा विज्ञान भी है। तो इसमें भी इसमें तो क्या है कि भारतीय प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है ना, इसमें अंतःकरण की शुद्धि की भी बात कही है। उसके बाद में शरीर की शुद्धि की बात कही है और शरीर के भी अंग प्रत्यंगों की शुद्धि की बात कही है। और उसके बाद में जाकर के यदि किसी प्रकार से ये विकार वगैरह आ जाते हैं तो उनको दूर करने के लिए औषधियों के प्रयोग की बात कही है। वास्तव में तो सबसे पहले मंत्रों के माध्यम से शुद्धि की बात कही जाती है। और भारतीय प्राचीन विज्ञान में तो प्राचीन चिकित्सा विज्ञान में मंत्र चिकित्सा एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बताई गई है कि ये सब कब होते हैं, कब कारगर होते हैं, इनका उपयोग कब आता है। तो ये अंतःकरण की शुद्धि पर होता है। तो अंतःकरण की शुद्धि होगी तो ये सब संभव है। अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तो ये सब संभव नहीं। आज देखिए कि हम लोग, हमारी दृष्टि अथवा हमारी इंद्रियां हैं, तो ये बहिर्मुख होकर के ना पूरी दुनिया के तरफ में जाती है। धन संपत्ति कमाना, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना, उसको हम लोगों ने मुख्य ध्येय माना है। तो उसके लिए हम लोग छल कपट वगैरह करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, किसी का कुछ गलत करना पड़े, तो भी वो उन चीजों को हम गौण मान लेते हैं, क्योंकि हमें धन मिलना चाहिए और प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। इस प्रकार की सोच बनाए हुए हैं। ये सब अंतःकरण की विकृति के कारण है। अंतःकरण में शुद्धता होगी ना तो हमारे अंदर आएगा सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसा भाव सब लोग सुखी हो, सबका कल्याण हो। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमारी प्रगति ना हो, तो हमारी प्रगति हो, किंतु किसी की प्रगति को रोक करके, किसी की लाइन को कम करके हमारी लाइन आगे बढ़े, ऐसा नहीं। तो हम प्रयत्न करें हर क्षेत्र में, साधना में हो, व्यवहार में हो, भौतिक उन्नति के लिए हो, उसमें प्रगति करें। हमारे परिश्रम से हम आगे बढ़े, किसी को पीछे खींच करके नहीं। तो ये भाव हमारे अंदर आना बहुत आवश्यक है। आज दौड़ है भौतिक लाभ के लिए, सब कर रहे हैं, हम लोग ज्यादातर उसमें लगे हुए हैं। फिर उसमें लगने के बाद में फिर हमें कुछ शांति का अनुभव नहीं होता है, थक जाते हैं। फिर हमें लगता है कि क्या करना चाहिए जीवन में, किस चीज की कमी है, उस पर हम विचार करने लग जाते हैं। सचमुच देखिए कि कमी बहुत है। तो जीवन में परमात्मा के कमी है, परम है। अब इस कमी को दूर करना हो तो हमें कहीं से तो शुभारंभ करना पड़ेगा ना। तो सबसे अच्छा शुभारंभ है हमारे पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। तो वो सोच कहाँ से आएगी?
तो अंतःकरण में शुद्धि होगी तो होगी ना। अब देखिए हमारे कहावत भी ना कितने अच्छे हैं। तो गुजराती में हम लोग बोला करते हैं, कुआ में हंसे तो हवेड़ा में आवशे। तो जितने गुजराती सुनर साथ होंगे, गुजराती भाषा भाषी होंगे, तो उनको तो ये कहावत पता होगा। तो इसका अर्थ मैं जो गुजराती भाषा भाषी नहीं है वो भी समझे उसके लिए कर देना चाहता हूँ। तो गांव में कैसा होता है कि जैसे कुआं होता है ना, तो उसमें उसके नजीक में तो गाय भैंस वगैरह पशुओं को पानी पीने के लिए कुंड जैसा बना दिया जाता है, तो उसमें पानी भर देते हैं। तो अब देखिए, और वो कुएं में ही खारा पानी होगा, तो वो जो कुंड है ना, तो उसमें भी खारा पानी आएगा ना, तो उसको ही हवेड़ा बोलते हैं। तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में उसको हवेड़ा बोला जाता है। तो वो जल के लिए बनाया हुआ एक कुंड है, तो वो छोटा सा होता है। तो अलग अलग पशु पी लें तो उसको थोड़ा सा लंबाई में बना देते हैं, ज्यादा पशु एक साथ में पी सके उस तरह से कर देते हैं। तो कहीं बीच में बना देंगे तो दोनों तरफ से अथवा चारों तरफ से पी सकते हैं। तो जैसे जैसे बनाते हैं तो वो तो जहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उस प्रकार से बना देते हैं। वो जल का एक कुंड है, तो उसको गुजराती में तो ग्रामीण क्षेत्रों में हवेड़ा कहते हैं। तो अब हवेड़ा में कैसा पानी आएगा, उस कुंड में कैसा पानी आएगा कि जो कुएं में होगा। तो कुएं से ही तो आता है ना, उसका सोर्स स्रोत तो कुआं है। तो इसी प्रकार से अब देखिए हमारे व्यवहार में कटुता आती है, हमारी वाणी में कटुता आती है, किसी भी प्रकार का कुछ भी हो, तो इसका मूल सोर्स क्या है? हमारे अंतःकरण। तो अंतःकरण में जैसे भाव होंगे तो वही तो बाहर निकलेंगे, वही तो रिफ्लेक्ट होंगे। अंतःकरण में हमारे भाव दूषित हैं, तो उनको हम बाहर दिखावे के लिए अच्छा दिखाने का प्रयत्न करते हैं, वो कपट होता है। तो हम दिखाने के लिए हम कर रहे होते हैं। तो वास्तव में यथार्थता ये है कि हमें अंदर से अंदर को ठीक करना होगा। कुएं के पानी को ठीक करना होगा तो वो फिर बाहर के कुंड में पानी ठीक आ जाएगा। हाँ, बाहर के कुंड को भी शुद्ध रखना तो बहुत आवश्यक है। अंदर से अच्छा आया लेकिन बाहर गंदगी है तो वो खराब हो जाएगा। तो इसकी भी शुद्धि होती है, इसलिए देह की भी शुद्धि आवश्यक है। और वस्त्रों की भी शुद्धि आवश्यक है, आसन की शुद्धि आवश्यक है, भोजन की शुद्धि आवश्यक है, भाषा की शुद्धि आवश्यक है। ये सब इस प्रकार से शुद्ध होना चाहिए। घर को हम शुद्ध रखना चाहते हैं, वातावरण को शुद्ध बनाना चाहते हैं, तो ये सब बहुत आवश्यक है। आज पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए क्यों चर्चाएं होती है, यद्यपि जितने चर्चाएं होती है उतना कार्य नहीं होता है, नहीं करते हैं, किंतु चर्चाएं हो रही है तो इसका तात्पर्य यह है कि ये आवश्यक है। तो ये बाहर की शुद्धि भी बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ में हमें ये भी ध्यान रखना होगा, इससे ज्यादा आवश्यक है। जैसे बाहर की शुद्धि आवश्यक है, उसमें हम जितना ध्यान देते हैं उससे अधिक ध्यान हम अंदर की शुद्धि के लिए दें, क्योंकि वो अधिक आवश्यक है। अंदर शुद्ध होगा तो अंदर की शुद्धि से भी बाहर की शुद्धि में असर पड़ने लग जाएगा। यदि बाहर का कुंड गंदा होगा तो उसको साफ करने के लिए भी हम कुएं से शुद्ध पानी निकालेंगे और उसी के माध्यम से ही तो साफ करेंगे ना। इसलिए अंदर की शुद्धि और ज्यादा आवश्यक होती है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, अंदर नाही निर्मल जो फेर फेर नहावे बाहर। उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं नहाना चाहिए, ऐसा नहीं कहा, किंतु केवल नहाने से ही हमारी शुद्धि होती है ऐसा जो लोग मानते हैं, ये बात सही नहीं है। नहाना बहुत आवश्यक है,
और बाहर की नहाने का तात्पर्य बाहर की शुद्धि। तो बाहर की शुद्धि बहुत आवश्यक है, किंतु मात्र बाहर की शुद्धि से काम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा हमें ध्यान देना होगा अंदर की शुद्धि के लिए। तो अंतःकरण को शुद्ध बनाना बहुत आवश्यक है। तो ये शुद्धि हम सबके प्रति सद्भावना रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो उस पर निर्भर होगा ना, वो दूसरों को तो यही दिखेगा। इसलिए सोच को सही बनाना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए हमें अंदर को शुद्ध बनाना होगा। यदि हमारे अंदर की शुद्धि में थोड़ी बहुत कमियां हो, तो भी बाहर हमें अच्छा रखना दिखाना चाहिए। तो ये भी कहा जाता है, ये भी एक व्यवहार की बातें हैं, किंतु अंदर कपट है और बाहर दिखावा करते हैं, तो उसको भी हमारे शास्त्रों ने दंभ कहा है। तो दंभ है ये हमारी उन्नति के लिए नहीं है, हमारी अवनति के लिए है। तो हमारी संस्कृति में, परंपरा में, धर्म में कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। यदि इन बातों को हम थोड़ा सा भी मनन करने लगे, चिंतन करने लगे, और उसमें से हम अपने जीवन में कितना उतार सकते हैं, ऐसा करने लगेंगे ना, तो हम कितने सुखी हो जाएंगे। आप विचार कीजिए, तो हम किसी के लिए अच्छा सोचने लग गए, मात्र सोचा, तो सोचते ही हमारे अंदर से ना खुशियां होने लग जाएंगी। हम किसी का कल्याण करेंगे ऐसा सोचेंगे, किसी का अच्छा करेंगे, किसी को सहयोग पहुंचाएंगे। तो ये भी, ये सोच ही हमने रखी, तो सोचते ही देखिए कि हमारे अंदर खुशियां आने लग जाएगी। ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो वो खुशियां बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब दूसरे को उसका असर कब होगा? जब हम करेंगे प्रैक्टिकल, तब जाकर के उसका असर होगा। तो किसी की अच्छाई बोलेंगे, तो उसने सुन लिया, उसके लिए बोला, तब जाकर के उसको खुशी होगी। किंतु हमने सोचा, तो सोचते ही हमारे अंदर खुशी आ गई, हमारे अंदर प्रसन्नता हो गई, हम आनंदित हो गए। आप देखिए, ये कितने अच्छी अच्छी बात है। हम जैसा करते हैं उसका असर पड़, सबसे पहले उसका लाभ हमें ही प्राप्त होता है। इसलिए अंतःकरण को शुद्ध बनाते हैं, तो हमें इतना आनंद का अनुभव होगा, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो हमारे परिवार में भी आप देखिए कि परिवार में किसी के प्रति मतभेद है, तो थोड़ी बहुत बातें होती है, व्यवहार में कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो उसके हिसाब से, तो उसमें भी यदि अच्छे लोग कैसा करते हैं, तो किसी को किसी प्रकार से खराब भी लगा होगा, किंतु हम अपनी ओर से सबकी अच्छा ही सोचते हैं, तो उस प्रकार की बात हमारे मुंह से कहीं निकल गई होगी, तो जिसको कभी खराब भी लगा होगा, तो वो भी सोचने में विवश हो जाता है कि ओहो, हम तो किसी के प्रति बुरा सोचते थे, लेकिन वो हमारे प्रति कितना अच्छा सोच रहे हैं, तो उनमें भी तुरंत फर्क पड़ता है। ये सारी वस्तुएं ना फर्क पड़ती है हमारे शरीर में। किसी प्रकार की बीमारी आती है, कुछ भी होता है, तो इन सब के पीछे भी हम देखेंगे कि कुछ न कुछ हमारे अंदर कटुता रहती है। उन कटुताओं का भी असर पड़ता है, तो उन कटुताओं को दूर करेंगे ना, तो वो कुछ बीमारियां भी अपने आप कम होने लग जाएंगी। होता ही है। तो घर का वातावरण ठीक होने लग जाएगा, तो हमारे अंदर से प्रसन्नता आने लग जाएगी। इसलिए अच्छी सोच बनाना बहुत आवश्यक है। तो हमारी संस्कृति में ऐसे कोई पर्व आते हैं ना, उसमें साहब के प्रति सद्भावना रखने की, शुभकामना व्यक्त करने की बात क्यों कही है? तो कोई निमित्त बने
कि नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो हम सबके प्रति अच्छा सोचें। तो हमारी परंपराएं ऐसी है। जैन संप्रदाय है, तो जैन संप्रदाय में तो उनका जो संवत्सर आता है, नया वर्ष आरंभ होता है, तो वो लोग क्या बोलते हैं, हमने जो भी भूल चूक की होगी उसमें माफ करना। तो उसके लिए वो वो लोग पाली भाषा में बोलते हैं। पाली भाषा का वो मिच्छामि दुक्कडम करके वो शब्द प्रयोग करते हैं। तो वही है, हम लोग हमारे उसमें भूल चूक माफ करना। तो जैसे गुजरात में भी नया वर्ष आरंभ होता है, तो साहब को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और कोई किसी के प्रति कभी किसी कारण से कटुता भी आ गई हो, तो उस समय हम यही सोचते हैं कि जो भी भूल चूक हो माफ करना, और अब हम अच्छी भावना रखते हैं। तो देखिए, ये व्यवहार को सुधारने की कितनी अच्छी बात है। तो हमारे संस्कृति में तो एक एक बातें अच्छी जुड़ी हुई है, उसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे तो हमारा जीवन इतना अच्छा रहता है। कोई भी कैसी भी परिस्थिति में हो तो खुश रह सकता है। जब शरीर अशक्त होता है, वृद्ध अवस्था आ जाती है, तो शरीर में शक्ति घट जाती है। हमारे जो भी शरीर के सेल्स है ना, तो वो दुर्बल हो क्षीण होने लग जाते हैं। हमारे स्नायु वगैरह हैं, तो वो भी दुर्बल होने लग जाते हैं। शरीर में शिथिलता आ जाती है। तो शरीर में शिथिलता आएगी तो रोगों के सामने लड़ने की क्षमता भी कम होगी। तो ऐसे में कुछ न कुछ कठिनाइयां आती है। ऐसी स्थिति में भी यदि हम व्यर्थ का डर छोड़ करके, क्योंकि कुछ परिस्थिति तो हमारे सामने है ही, उसका तो सामना ही तो करना है। अब उसमें हम बच करके तो निकल नहीं सकते। तो उसमें डर छोड़ करके हम प्रसन्न हो जाएंगे, तो उससे भी हमारी जो इम्यूनिटी है ना, वो बढ़ जाती है। रोगों के सामने लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो अभी जो वो उसमें मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं, वो उसमें क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज है, वो बनने लग जाती है। तो अभी जैसे कोरोना से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, तो एंटीबॉडीज बनाने के लिए हम लोग वैक्सीन वगैरह लेते हैं। तो वैक्सीन क्या करेंगे? वैक्सीन का कार्य है एंटीबॉडीज बनाना। तो एंटीबॉडीज मतलब कि जो भी शरीर में कठिनाइयां आएंगी, वायरस या बैक्टीरिया वगैरह, उनका जो असर आएगा, उसके लिए लड़ने की क्षमता शरीर में पैदा करना, उसको बूस्ट करना। तो कुछ खुराक वगैरह भी ऐसे आते हैं, तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्री वगैरह आती है। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, ये बताया गया है साधना के क्षेत्र में। यदि हम प्रसन्न रहते हैं, हमारा चित्त प्रसन्न रहता हो, तो एंटीबॉडी अपने आप बन जाती है। उसमें कोई सप्लीमेंट्री तो पता नहीं कब लेंगे कब होगा। और वैक्सीन वगैरह भी देखिए कब कब लेंगे कितने बनेंगे, उसके लिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो बहुत कुछ परिश्रम के बाद में ये वस्तुएं तैयार होती है। किंतु प्रसन्न रहना हो तो हमने सोच अच्छी बनाई, तो उसी समय हम प्रसन्न रह सकते हैं। तो इससे तो अपने आप प्राप्त होता है। हम ध्यान चिंतन करें, मंत्र का जप करें, उसमें हमें प्रसन्नता आने लग जाएगी। तो हम किसी के साथ में प्रेम से बात करें, खुश रहें, तो ये हमारे एंटीबॉडीज बनाने के लिए बहुत सहयोगी होते हैं, और इससे एंटीबॉडीज बनते ही रहते हैं। तो ये सारी बातें कब होगी? जब अंतःकरण में शुद्धता आने लगेगी। इसलिए मन को शुद्ध बनाना बहुत आवश्यक है, बुद्धि को शुद्ध बनाना बहुत आवश्यक है। हम जप ज्यादा से ज्यादा करें, ऐसे पाठ ज्यादा से ज्यादा करें कि ये पाठ है ब्रह्मवाणी, श्री तारतम सागर, ऐसे ग्रंथों का
जो भी ऐसे अध्यात्म के ग्रंथ है कि उसी ग्रंथों का हम पाठ बढ़ाते हैं। जो भी मंत्र होता है हम श्री कृष्ण प्रणामी परंपरा में हैं, तो हम लोग पाठ करेंगे तो श्वेतार्तम सागर का पाठ करेंगे, उसके कोई भी प्रकरण का हम पाठ करेंगे। पाठ के लिए कई प्रकरण भी ऐसे सिलेक्ट किए गए हैं, तो अलग अलग प्रसंगों के हिसाब से भी समझाए गए हैं, तो सारी अच्छी बातें हैं। तो इसी प्रकार से जो श्री कृष्ण प्रणामी परंपरा में नहीं होंगे तो उनके लिए जो भी धार्मिक ग्रंथ है, तो जो ग्रंथ अच्छी बात समझाते हैं तो उनको उनका पाठ करते हैं। किसी नावल वगैरह को पढ़ने से या ऐसे, उसमें वैसे तो नावल भी अच्छी, जिसमें किसी की भावना को ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए नॉवेल कहा गया। लेकिन अभी तो क्या है कि अभी तो ऐसे ही फालतू फालतू चीजें आ जाती है, अथवा कोई भी ऐसे ऐसा साहित्य हो उसका, उसको हम पढ़ेंगे तो उससे तो विकृति ही आएगी ना। तो इसलिए धर्म ग्रंथों, अध्यात्म के जो भी ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, उनका हमें पाठ करना चाहिए, मंत्र उसका हमें जप करना चाहिए। तो श्री कृष्ण प्रणामी परंपरा में तारतम्य महामंत्र, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर मंत्र प्रदान किया है। तो अभी हम शास्त्री जी से सुन रहे थे, तो एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले, प्रकटे पूरी नौतन। तो ये जागृत बुद्धि का तात्पर्य क्या है कि बुद्धि को जागृत करने वाला ज्ञान, तारतम्य ज्ञान और तारतम्य महामंत्र स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने प्रकट होकर हमारे सदगुरु, हमारे पूरे संप्रदाय के सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को प्रदान किया। सबसे पहले तो उनको पाताल से परम धाम के अनुभव करवाए। तो वो अनुभव कैसे हुए होंगे उनको? तो क्षण मात्र में तो उनको अनुभव होने लगा। तो ये है उनके अंतःकरण में शुद्धि थी। अब आप देखिए, इसके पीछे भी श्री देवचंद्र जी महाराज के अंदर हम लोग सोचते हैं कि परमधाम की आत्मा आई, तो साथ साथ में जीव भी तो, जिसने शरीर धारण किया है, तो वो तो वो एक उसमें ब्रह्म आत्माएं तो क्या है कि वो तो गेस्ट की तरह से आती है, किंतु जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसके साथ में जुड़ने वाली चेतना होती है, तो जीव होती है। तो अब वो कैसी चेतना थी? तो जिन्होंने सतयुग में तपस्या की थी, तो जिनके लिए देवापी शब्द का प्रयोग किया है, देवापी कोई राजा हुए हैं और उन्होंने बहुत तपस्या की थी। कितनी तपस्या की, और ऐसे तपस्या करके जिन्होंने अंतःकरण को शुद्ध बनाया है, ऐसी चेतना, तो वो शरीर धारण कर रही, और ऐसी चेतना में ब्रह्म आत्मा प्रवेश करती है, तभी जाकर के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनको दर्शन देते हैं और कहते तुम्हारा अंतःकरण पवित्र है और मैं तुम्हारे हृदय में बैठ जाऊंगा। आप देखिए, अंतःकरण पवित्र होगा तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हृदय में ही बैठते हैं। इस शरीर में बैठने के लिए स्थान परमात्मा का तो वो हृदय ही है। वेदों में भी यही कहा है, तो उसको कहा है अत्यतिष्ठ दशांगुलम, तो हृदय है कितना बड़ा है, तो उसके लिए कहते हैं ये ऐसे उसमें करेंगे तो इतनी जितनी वो जो 10 अंगुली के अंदर आ जाए ना, तो उतना बड़ा हृदय है। अब ये तो डॉक्टर को ज्यादा पता है, अब हमने तो देखा नहीं है, लेकिन जो बताया जाता है तो उसके हिसाब से हमारे शास्त्र तो इस प्रकार से समझाते हैं। तो परमात्मा हृदय में बैठते हैं और चेतना भी हृदय में बैठती है। तो अब हृदय को खोल करके देखेंगे तो जो भी ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह होते हैं तो उसमें कुछ वो करते होंगे, या जो भी
हृदय के वो वॉल वगैरह उसको रिपेयर करते हैं, तो उसमें कुछ करते होंगे, लेकिन बोलते हैं कि उसमें कुछ दिखता नहीं है। कई चीजें दिखती नहीं है ना, परमात्मा कहाँ ऐसे सामान्य रूप से दिखेंगे? तो उनके लिए तो कुछ दृष्टि विशेष होनी होती है ना, तो विशेष दृष्टि होगी तो उनको देखेंगे ना, तो हर किसी को तो कैसे देखेंगे? उसके लिए अंतःकरण की शुद्धि होगी। जैसे सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, तो उनको दर्शन हुए हैं। ऐसे अनेक महापुरुष हैं, नरसिंह मेहता है, उनको दर्शन हुए हैं। तो ऐसे कई महापुरुष हैं, तो उनको दर्शन होते हैं। मीराबाई को दर्शन हुए, और मीराबाई भी वो प्रत्यक्ष का ही अनुभव करती थी, जैसे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज करते थे। तो उसने भी प्रार्थना की कि मुझे लोग जबरदस्ती कर रहे हैं मेवाड़ ले जाने के लिए। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की कि आप मुझे संभाल लीजिए। तो मेरा का शरीर कब वो पांच तत्वों से बना हुआ शरीर है, पांच तत्व है, छूट करके अपने अपने उसमें मूल में मिल गए और उनका शरीर दिखा ही नहीं। तो अब देखिए सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के शरीर के संबंध में भी इसी प्रकार से कहा है, और उनके प्राकट्य में भी इसी प्रकार से कहा है कि वो माता को ख्याल ही नहीं है कि कैसे वो प्रसव हो गया, तो उनके सामने तो वो बालक दिखा। तो अब आप ये देखिए, ये कुछ विशेषताएं होती है, तो वो ये सामान्य बात नहीं है। नॉर्मल कोर्स पर ऐसा नहीं होता है, रूटीन कोर्स में ये होने वाली बात नहीं। वो कहीं कहीं किसी किसी में ऐसा होता है। आप लोगों ने कभी किसी को देखा होगा, किसी ने प्राण छोड़े, किसी को पहले पता था, सामान्य व्यक्ति है, तो उनको पहले पता चला, तो वो बोल देते हैं कि हमें बस अब हमारा इतना ही समय बाकी है, तो वो आराम से प्राण छोड़े देते हैं। तो कईयों को थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, उसके पीछे अब कई कारण हैं। लेकिन मेरा अभी कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, अंतःकरण की शुद्धि होगी तो सकारात्मक सोच आएगी। सकारात्मक सोच आएगी तो हम सब के कल्याण की भावना रखेंगे। ऐसे करते करते जब और ज्यादा शुद्धि होने लग जाएगी, मन बुद्धि चित्त अहंकार सारे शुद्ध होंगे ना, तो हृदय में परमात्मा का वास होता है। तो उस समय तो हम कितने आनंदित होंगे। तो जिसका कोई शब्दों के द्वारा व्यक्त करना बहुत कठिन होता है, वो तो अनुभव से ही संभव है। इसलिए हम ऐसा अनुभव करें। तो ये अनुभव करने के लिए कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो नव वर्ष में हम इस प्रकार से शुरुआत करते हैं। तो इसलिए नव वर्ष की शुभकामना। तो आप सभी को नूतन वर्ष की शुभकामना। सृष्टि के आरंभ के साथ जुड़ा हुआ नूतन वर्ष है, तो इसमें सबका कल्याण हो, सबके प्रति सद्भावना, सबके अंतःकरण में शुद्धि रहे। तो इस प्रकार से सब लोग, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, इस प्रकार के भावना हम लोग रखें। और अक्षराते धामधनी के चरणों में प्रार्थना करें कि वो सबके कल्याण के लिए वो सबका कल्याण करें, और हम हमेशा अंतःकरण को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करें और उनको अपने हृदय में बैठाने का प्रयत्न करें। तो ब्रह्मवाणी सरितार्थम सागर का पारायण आप लोग अलग अलग करने वाले हैं। संभव है कि जितने सुनिश्चित हुए हैं, हो सकता है कोई आगे किसी की और इच्छा हो जाए तो बीच में भी कोई आरंभ करके वो उसमें पढ़े, तो भी उसको हम रोक तो नहीं सकते हैं, वो अच्छी बात है, कोई बुराई है ही नहीं। किंतु जो लोग जुड़े हुए हैं और जिन्होंने संकल्प लिया है हमें ये करना है, मैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और शास्त्री जी ने आप सबको जोड़ने का प्रयत्न किया है, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। जो भी टेक्निकल क्षेत्र में जिन जिन महानुभावों ने कार्य किया है, उन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहूंगा।
और अब अक्षराधिधाम के चरणों में प्रार्थना करके पारायण आरंभ करते हैं। अब मैं तो नौतन परिधाम में हूँ। अभी पूजन वगैरह तो आप सबने वहाँ पर किया है, मंदिर में, तेनासी मंदिर में पूजन किए ही है, और आप लोग जो पारायण पढ़ने वाले हैं उन सब ने पूजन किया ही होगा। तो ये सब मान करके अभी हम सीधे आरंभ की ओर जाते हैं। तो आरंभ से पूर्व हम लोग श्रुतार्थम महामंत्र का जप करते हैं। वो इसलिए कि जप हमें करते ही रहना चाहिए, ये बात समझाने के लिए। ये तो एक सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, सैंपल ही है। वैसे जब ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो सैंपल के रूप में, सैंपल तो थोड़ा ही होता है ना, तो सैंपल के रूप में अभी हम लोग थोड़ा सा कर रहे हैं। तो वो 2 मिनट इसमें हम लोग 5 बार चरितार्थम महामंत्र का जप कर सकते हैं। तो सब लोग मौन धारण करके और आंख बंद करके अक्षराते धामधनी को अपने हृदय में बैठाने का प्रयत्न करें, अथवा उनके चरणों का चिंतन करते हुए चरितार्थम महामंत्र का जप करते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। Oh, look at Simani. श्री रास ग्रंथ प्रारंभ प्रकरण काल अवे के नाम जननी कहूँ बात। दुख रूपी दिन रात दावा नल भले कई भांत। तेनी खेटली कहूँ विख्यात विश्व ने लागी जाने ब्राध। माहे अजिन भले अगाध तेता पीड़े दुष्ट ने साध। नहीं अदक्षिणनी समाध कृपा करो छो अमजतणी। शिखामण देव छो अति गणी आहे निसल्यो छो हमारे सार। तो मोह जलंतर सो पार ए माया से अति बलवंती। उपनीचे मूल धनी थकी मुनि जनने मना व्याहार। शिव ब्रह्मादिक नव लहे पार सुख सनकादिक ने नवटली। लक्ष्मी नारायण ने परिवड़ी विष्णु वैकुंठ लिधाम माहे। सागर शिखर नम क्या
देव पर हवे सो कहूं बीजा नाम ते कहना लऊं एणे सम एणे वचने सर्वाळु थयो ब्रह्मांडनो धन सर्वे आवयो तत्व सो एणिये जीती लीधा चौदे लोक पोताना कीधा वली लीधो तत्व मोह जे तकी उपन्यास हो कोया साखी कहे इंद्रावती वल्लभा ए माया के अति छल हवे जुद बाणियों से हमसो एहनो कयो न जाए भल एह ना आवद अमृत रूप छल बल वल अकल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल चाल हवे हलो केतलो कहूँ विस्तार जो रावरती अपार मूसो जुद मान्यो आसाधार जुद करे छे वारंवार एहने लाग्यो एवं खार मारो केड़ना मुके नार मैं बांध्या सामा त्यार तो जानियो जो पे हलो मार इड़े सुमजे अममा बीती केतली कहूँ ते हर फजीती मैं तो रोड़ी रीते ग्रही थी पणा मुने ले दी थी बाहें ग्रही लई निसरी मैं तृण जुत की धा फरी फरी कछे गत मत मारी हरी लई वस पुताने करी तमे अनेक सिखावण कही पणा भर माळे में ग्रही मोसो एवी तो हज थई जो वाणी तमारी में लई तमे पेरे पेरे समझावी उन्हें तो हे बुधन आवे जोगते करीने जगावी लही तार तमे लगावी तमे अंतरगते दीधांत त्यारे बाजी मारा मन ने भ्रांत हवे तमे आव्या एकांत संसार दशा तई शांत यारे धनी धनवट करे यारे बल बैरी हरे बढ़ी गया काम सरागे चढ़े मन चित व्याकारज सरे मन चित व्याकारज सरे यारे धनी धनवत करे यारे बल बैरी हरे वड़ी गया काम सरागे चढ़े मन चित व्याकार करे। जो भी पाठ को आगे बढ़ा सकते हैं वो अभी भी बढ़ा सकते हैं और बाकी जैसे आपकी अनुकूलता है उस प्रकार से करें और पूर्णाहुति के समय पर हम लोग तो भाई जी महारानी जी के प्राकट्य भूमि धोराजी में कार्यक्रम में व्यस्त होंगे तो उस समय संभवतः मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा लेकिन आप लोग सभी को भी भाई जी महारानी जी के प्राकट्य का उत्सव उसके दर्शन करने हो तो नौतनपुरी अथवा प्रणामी की भी ये YouTube से आप लोग देख सकते हैं फिर भी जो भी सोशल मीडिया में फेसबुक वगैरह उनसे भी लाइव तो होगा ही और पूरा कार्यक्रम होगा और 3 दिन का कार्यक्रम है। आप सबको विदित हो कि महारानी बाईजी राज्य के प्राकट्य भूमि धोराजी में अब आश्रम के लिए ना एक जमीन ली हुई है वो अभी तक नौतनपुरी धाम ट्रस्ट के नाम पर तो नहीं चढ़ी है
कि कुछ सरकारी झंझटें हैं, तो उसमें कुछ सुंदर साथ के नाम पर लेकर के और फिर वो बिन खेती करवा करके वो सरकारी औपचारिकताएं पूर्ण करके उसमें लेते हैं। और कुछ कर्मचारियों के भूल के कारण, सरकारी कर्मचारियों के, तो वो हमारा नाम है वो खातेदार के रूप में अभी नहीं है, कि जो भी उन्होंने वो कंप्यूटराइज किया है तो उसमें काफी पोर्शन को छोड़ दिया, लगभग 8,000 एंट्री छोड़ दी है। तो गवर्नमेंट अब नए तरीके से कर रही है, अब कब करेगी समय लगेगा। इसलिए उसको दूसरे तरीके से हम संस्था के नाम पर जमीन को चढ़ा रहे हैं। और वो ठीक जमीन है, और वहाँ भव्य रूप से महारानी बाईजीराव जी का आश्रम बनेगा, मंदिर बनेगा, थोड़ा गेस्ट हाउस भी बनेगा, भोजनालय वगैरह ऐसे विभिन्न वस्तुएं बनेंगे। और कुछ समाज सेवा के लिए दूसरे प्रकार की सेवा व्यवहारिक रूप में, तो उस प्रकार की सेवा के लिए भी कुछ कार्य होंगे। समय समय में विभिन्न प्रकार के कैंप्स वगैरह होते रहेंगे। थोड़े दिन पूर्व ही कालावड़ में कुछ कैंप का आयोजन किया था, जिसमें जिन लोगों को मसल्स और जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको पुरानी परंपरागत हमारी थेरापी है, तो उस थेरापी के माध्यम से उनको उनके कष्ट को कम करने के लिए कार्य किए थे। 2 दिन का कार्य था, अनेक लोगों को लाभ भी मिला है। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के सेवा के कार्य होते रहते हैं। तो महारानी बाईजीराव जी के आश्रम में भी ऐसे होंगे। और जब ये सारी औपचारिकता सरकारी फ्री होगी, उसके बाद में मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ होगा, तो उस समय हम आप सबको सूचित भी करेंगे और आप सबसे आर्थिक सहयोग भी लेंगे। और इसके साथ में आपको अभी एक समाचार भी दें। एक मौखिक रूप से कुछ बातें तय हुई है। अपना आप सबको ख्याल होगा, अपना बीतक बहुत है, लेकिन जिस बीतक को हम बड़ा ही आदर देते हैं, और उन्होंने आरंभ से लेकर के वो सारी लीलाओं का व्यवस्थित ढंग से वर्णन किया है। तो और प्राणनाथ जी के साथ साथ रहे हैं ऐसे स्वामी लालदास जी महाराज, उनकी प्राकट्य भूमि है पोरबंदर। तो वहां पर लालदास जी महाराज का एक घर तो अभी भी मंदिर के रूप में है, लेकिन उस पूरे क्षेत्र को ना तो सरकार ने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के रूप में रखा है, तो उसमें कुछ भी चेंजेज नहीं कर सकते हैं। तो वो वहाँ गांधी जी का जन्म स्थान, और वो खास करके वो भी एकदम नजीक होने से, और कस्तूरबा का वो पियर भी वहाँ, कस्तूरबा का घर भी वहाँ, वो तो जुड़ा हुआ ही है मंदिर से उससे। तो उसके हिसाब से वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के रूप में सरकार ने रखा है। उसमें हम लोग इंटरनल थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसको जैसा है उसको बनाए होता है, तो उसके हिसाब से वहां पर सुंदर साथ दर्शन के लिए जाते करते हैं। तो उनके लिए कुछ सुविधाएं बढ़ाना करना और क्षेत्र को बढ़ाना है, तो वो समस्या होती थी। तो कल ही एक निश्चय हुआ है कि वहां पर एक जमीन, वो हाईवे के पास में
निश्चित हुई है। जमीन तो आजकल बहुत महंगी हो गई है भारत में, और वो भी हाईवे के साथ लगी हुई हो तो और ज्यादा महंगी होती है। तो उसमें भी 6 बीघा जमीन, 6-6.5 बीघा जितनी जमीन तय हुई है, मौखिक रूप से तय हुई है। और उसमें भी आप सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। हम बोलेंगे तो उसके किस तरह से सुंदर साथ का सहयोग लेना है। और वहाँ भी ये सोचते हैं जो हमारे ऐतिहासिक क्षेत्र है तो उनमें कुछ न कुछ अच्छा कार्य होना चाहिए। सुंदर साथ दर्शन के लिए आते हैं अलग अलग दूर दूर से, तो वहाँ दर्शन करने जाना चाहते हैं तो वो दर्शन कर सकते हैं। तो उनके लिए कुछ सुविधाएं भी बनानी होगी। तो जब वो स्थल पर सुविधा नहीं हो सकती है तो फिर दूसरे स्थान पर बनाना आवश्यक होता है। इसके हिसाब से तो तय की है। तो आप सबको थोड़ी सी सूचना दी जानकारी के लिए। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ तो देखिए प्रातः हो गया है, अब 7 बज गए हैं और हमारा पूजा पाठ वगैरह बाकी है। तो मैं अब उसमें लग जाऊंगा। तो आप लोग ध्यान चिंतन वगैरह में आप लोग सब अपने अपने कार्य में लग जाएंगे। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम महाराज श्री। प्रणाम प्रणाम महाराज प्रणाम महाराज श्री। श्री। प्रणाम साधुश्री एवं संपूर्ण संघर्षात्मक कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम गुरु जी। मैं ना अब लास्ट में एक भजन, उसके बाद प्रोग्राम का वो समापन ही होगा। तो मैं एले से जुड़े हुए श्री रमेश भाई भावसार से निवेदन करूंगा, ये अंतिम भजन वो प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देंगे। सभी लोग अपना अपना म्यूट कर लें। हेलो रमेश भाई। हेलो। हाँ शुरू करिए आप। बोलो श्री आवाज आ रही है। प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम पूज्य परम आदरणीय जगत गुरु आचार्य श्री कृष्णमणि महाराज, आपने सबने अमेरिकाમાં જાગૃત પ્રાર્થના લીલાધર શાસ્ત્રીજી અને સર્વે સુંદર સાથ આજના નવા વર્ષની શરૂઆતમાં આપ સૌને મારી શુભેચ્છા પાઠવું છું અને આશા છે કે નવું વર્ષ આપ સૌના માટે લાભદાયક અને સ્વાસ્થ્યદાયક બની રહે. હવે હું એક ભજન રજૂ કરું છું જેમાં નિજનામ અને તારતમ મંત્રનો સાર સમાયેલો છે. ભજન ભૈરવીમાં છે. જપો રે મન પલ પલ શ્રી નિજ નામ, જપો રે મન पल पल श्री निज नाम. है निज नाम उदारन तारन, है निज नाम उदारन तारन. आदि व्याधि उपाधि निवारन, आदि व्याधि उपाधि निवारन. करत पुरन मन काम, जपो रे मन पल पल श्री निज नाम, जपो रे मन पल पल श्री निज नाम. मंत्र तारतम मुक्ति दिलावे, मंत्र तारतम मुक्ति दिलावे. जन्म मरण के दुख मिटावे, जन्म मरण के दुख मिटावे. पहुँचावे निज धाम, जपो रे मन
पल पल श्री निज नाम जपो रे मन, पल पल श्री निज नाम। पाप हरे कलयुग को मारे, पाप हरे कलयुग को मारे, अभय करे भव जल से तारे, अभय करे भव जल से तारे, अविचल है आराम जपो रे मन, पल पल श्री निज नाम जपो रे मन, पल पल श्री निज नाम। सिर पे काल खड़ा है गाफिल, सिर पे काल खड़ा है गाफिल, काहे रहे सुमिरन में बुझे दिल, काहे रहे सुमिरन में बुझे दिल, लागत ना कछु नाम जपो रे मन, पल पल श्री निज नाम जपो रे मन, पल पल श्री निज नाम, पल पल श्री निज नाम। ऋषि प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रमेश भाई जी को। अब हमारा जो कार्यक्रम इसको यहाँ विराम दिया जाता है। आप सभी उपस्थित हुए इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। पुनः एक बार इस नव वर्ष की हार्दिक आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। धामधनी श्री राज समाज जी की अनंत कृपा और हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद सभी सुंदर साथ जी पर हर हमेशा बरसती रहे और नया वर्ष अनेकों प्रकार से मंगलमय रहे। इन्हीं शुभकामना के साथ आप सब जुड़े। धन्यवाद। पारायण हम पढ़ सकते हैं, आज पढ़िए, कल पढ़िए और फिर हम 6 जुलाई को पूर्णावती में कोशिश करेंगे। कोई मिले और नहीं तो मैं तो हूँ ही। फिर अपने 6 जुलाई को बाईजू राज महारानी के जन्मदिन पर, महारानी जी के प्रागट्योत्सव पर धूमधाम से अपने पूर्णावती करेंगे। उस समय में सुंदर साथ जी भजन वगैरह तैयार रखेंगे। थोड़ा भजन भी हम करेंगे क्योंकि पूनम है और आनंद लेंगे। ठीक है, तो सभी को पुनः प्रणाम। बोलो प्रणाम प्रणाम शास्त्री जी, प्रणाम।